कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये लाइंस है द आयरन लेडी मुनीबा मज़ारी की, जिनके लाइफ के बारे में जान के मुझे लगा कि इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आपसे शेयर करनी चाहिए। तो अब मैं इनकी सक्सेस स्टोरी आपसे बताने वाला हूँ। मुनीबा मज़ारी जब 18 साल की थीं तब इनकी शादी हो गई। मुनीबा मज़ारी एक रूढ़िवादी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो पहले की सोच के होते थे, जहाँ पे बेटियाँ अपने माँ बाप को ना नहीं कह सकती। इनके फादर चाहते थे कि वे शादी करें। मुनीबा मज़ारी ने कहा जिसमें आपकी खुशी हो, और फिर मुनीबा मज़ारी की शादी हो गई, जो कि एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 साल के बाद ही मुनीबा मज़ारी का एक कार एक्सीडेंट हो गया। मुनीबा मज़ारी के हस्बैंड ड्राइविंग के वक्त ही सो गए थे, जिसकी वजह से कार खाई में जा गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने बाहर जंप करके अपने आप को मैनेज करके सेव कर लिया था, और मुनीबा मज़ारी कार में ही रह गई थी। उनको काफ़ी चोटें लगीं। उनके राइट हैंड की कोहनी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, उनकी कलाई फ्रैक्चर हो गई थी, कंधे और गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। बहुत ही बुरी तरह से उनको चोटें आई थीं, लेकिन उनकी चोटों की वजह से उनकी पूरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। मुनीबा मज़ारी को स्पाइन पे भी चोट आई थी, यानी रीढ़ की हड्डी पे भी चोट आई थी। कुछ लोग आए बचाने के लिए, मुनीबा को कार से बाहर निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। मुनीबा मज़ारी के लिए 2.5 महीने हॉस्पिटल में बहुत भयानक और दुखदाई थे। मुनीबा ने आस भी छोड़ दी थी जीने की। एक दिन डॉक्टर मुनीबा के पास आए और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थीं, हाउसवाइफ होने की वजह से आपने ये छोड़ दिया। तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि आप अब पेंट नहीं कर सकोगे। दूसरे दिन डॉक्टर मुनीबा मज़ारी के पास आए और कहा आपके रीढ़ की हड्डी की चोट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से अब आप फिर से चल फिर नहीं सकते। मुनीबा मज़ारी ने एक लंबी सांस ली और कहा इट्स ऑल राइट। अगले ही दिन डॉक्टर मुनीबा के पास आए और कहा आपके रीढ़ की हड्डी में लगने के कारण, जिसे ठीक किया गया है, उसके कारण अब आप कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उस दिन मुनीबा को बहुत गहरा सदमा लगा, मानो उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उन्होंने अपनी माँ से पूछा मैं ही क्यों। मुनीबा अपने अस्तित्व पे ही सवाल करने लगीं कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, मैं चल नहीं सकती, मैं पेंट नहीं कर सकती, मैं माँ नहीं बन सकती। उस दिन उनकी माँ ने कहा ये सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, गॉड हैज़ अ ग्रेटर प्लान फॉर यू। और उस दिन मुनीबा को रियलाइज़ हुआ कि वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं, दैट कैन हील योर सोल। जो चीज़ उन्हें गिव अप करने से रोक रही थी, वो चीज़ थी उनकी मदर का हौसला। एक दिन मुनीबा ने अपने भाई से कहा कि मैं हॉस्पिटल की ये सफ़ेद दीवार और ये सफ़ेद पहन के थक चुकी हूँ, मुझे कुछ कलर्स दो और कैनवस दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। जो पहली पेंटिंग मुनीबा मज़ारी ने बनाई थी वो उन्होंने अपने डेथ बेड पे बनाई थी, जहाँ से उन्होंने पहली बार पेंटिंग करना शुरू किया। ये कितनी अजीब थेरेपी थी कि मुनीबा बिना एक सिंगल वर्ड बोले अपने दिल से पेंट कर सकती थीं, अपनी स्टोरी को शेयर कर सकती थीं। जो भी लोग मुनीबा के पास आते और पेंटिंग देखते, वे कहते ये पेंटिंग बहुत ही प्यारी, बहुत ही कलरफुल है, लेकिन उन कलर्स के पीछे छुपे दुख को कोई नहीं देख पाता, जो सिर्फ मुनीबा मज़ारी ही समझ सकती थी। और उस दिन मुनीबा मज़ारी ने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ज़िंदगी जीने जा रही हूँ। मैं किसी के लिए परफेक्ट इंसान बनने नहीं जा रही, मैं बस इस मोमेंट को पाने जा रही हूँ और इसे मैं अपने लिए एकदम परफेक्ट बनाऊँगी। मैं अपने जितने भी डर हैं
उनसे लड़ने जा रही हूँ। फिर मुनीबा मज़ारी ने अपने वो सारे डर एक एक करके लिखे और मुनीबा मज़ारी ने डिसाइड किया कि वे एक एक करके अपने सारे डर को काबू में करेंगी। क्या आप जानते हैं कि मुनीबा मज़ारी का सबसे बड़ा डर क्या था? वो था डाइवोर्स। लेकिन जब मुनीबा ने अपने सारे डर से लड़ने का ठान लिया तो ये डर कुछ भी नहीं था। मुनीबा ने अपने आप को इस डर से मुक्त किया और उसे फ्री किया। मुनीबा मज़ारी ने अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि जब मुनीबा मज़ारी को ये पता चला कि वो शादी करने जा रहा है तो मुनीबा ने उसे टेक्स्ट भेजा कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और दूसरा सबसे बड़ा डर ये था कि मुनीबा मज़ारी अब मां नहीं बन सकती थी, जो कि मुनीबा मज़ारी के लिए थोड़ा भयानक डर था। लेकिन फिर मुनीबा मज़ारी ने एहसास किया कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं इस दुनिया में जिनकी फैमिली नहीं होती है, जिनको गोद लिया जा सकता है। फिर मुनीबा ने सोचा यहाँ रोने की कोई वजह नहीं है, जाओ और गोद लो। फिर मुनीबा मज़ारी ने तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया, अपना नाम दिया और बताया कि मुझे एक बच्चा गोद लेना है, और पेशेंस के साथ वेट किया। और 2 साल के बाद पाकिस्तान की एक छोटी सी सिटी से उनके पास कॉल आया। उसने पूछा, क्या आप मुनीबा मज़ारी हो? यहाँ एक बच्चा है, बेबी बॉय, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगी? मुनीबा मज़ारी काफ़ी टाइम से पेशेंटली इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा, यस, मैं उस बच्चे को गोद लेना चाह रही हूँ, मैं आ रही हूँ उसे घर लाने के लिए। उस वक्त नील 2 साल का था जब गोद लिया गया था, और मुनीबा मज़ारी ने जब ये सब अपने बारे में बताया तो वो बच्चा नील 6 साल का हो चुका था। फिर मुनीबा मज़ारी ने लोगों के सामने आने का सोचा और पेंट करना शुरू किया। मुनीबा मज़ारी ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपेन्स किया, पाकिस्तान की नेशनल टीवी में एज अ एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मज़ारी UN वोमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी, और आज मुनीबा मज़ारी वोमेन और चिल्ड्रन के राइट्स के लिए स्पीचेस देती हैं। मुनीबा मज़ारी 2015 में BBC में टॉप 100 वोमेन में फीचर्ड हुई। 2016 में फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में आई। आज मुनीबा मज़ारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिंगर एंड टेलीविज़न होस्ट हैं। मुनीबा मज़ारी कहती हैं, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुनीबा मज़ारी कहती हैं फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो आप सीखते हो और आप ऊपर उठते हो। आप फिर फेल होते हो, आप और सीखते हो और आप और ऊपर उठते हो, और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हो। हर एक सांस जो ले रहे हो उसे मज़े से लो, अपने ज़िंदगी के हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करो, उसे जियो। अपनी मौत से पहले मत मरो। असली खुशी जो है वो ग्रैटिट्यूड में छिपी है, यानी जो कुछ भी अभी है आपके पास उसके लिए शुक्रगुजार रहो, ग्रेटफुल होके अपने हर एक मोमेंट को जियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और पास में ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।